दादी जी का एक शब्द मैं आपको सुनाता हूँ। कहती थी, भाई मैं तो सदा पेपर हाल में रहती हूँ, सदा पेपर हाल में रहती हूँ। वो पेपर तो स्टूडेंट 3 महीना 6 महीना साल 9 मास में देता है, लेकिन मैं तो यहाँ से बाहर निकलती हूँ और पेपर शुरू हो जाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बहुत सारी बातें आती हैं, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, हर एक के संस्कार अपने हैं, हर एक की बातें अपनी, हर एक की इच्छाएं अपनी हैं। जिसकी भी नहीं सुनते हैं वो सब पेपर बन के आ जाते हैं। कितना बोलते हैं शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो, क्योंकि मैं तो बार बार जाता था। 1-2 बार मैं ऐसा गया जो कोई दादी से झगड़ रहा था अंदर बैठे हुए, बहुत जोर बोल रहा था, जोर। तो मेरे को आया कि मैं चला जाऊं अंदर, लेकिन मेरे को नियम मर्यादाएं मालूम है कि भाई जब कोई बात कर रहा है तो नहीं जाना चाहिए, कर लेने दो उसको। तो मैं बाहर बैठा रहा, लेकिन सुनता रहा क्या कहता है, सुना। जब वो चला गया, वो भाई चला गया, जब दादी से गर्म हो करके उल्टा सीधा बोल करके, तो मैं अंदर गया दादी के पास। लेकिन दादी के अंदर इतनी शक्ति थी सहन करने की, समाने की, जो मैंने पूछने की कोशिश की, दादी क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ये तो होता रहता है, ये तो बड़ी बात थोड़ी है। तो संगठन है, परिवार है, हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी बातें होती हैं। उस बात को उन्होंने रिवाइज तक भी नहीं किया। तो इतना सहन करना, इतना समा लेना, इतना सरलता से उस बात को समाप्त कर देना, इससे दादी दादी बनी। कभी भी किसी के आगे उन्होंने वर्णन नहीं किया होगा कि मेरे साथ ऐसा इसने व्यवहार किया, ऐसा बोल के गया, क्योंकि सब बड़ा संगठन है, छोटे भी बोलते हैं तो बड़े भी बोल देते हैं। और ब्रह्मा बाबा के बाद तो दादी को सीट जो मिली ना, इस सीट के बारे में भी बहुत लोगों ने बोला। ये आपको कहानी नहीं मालूम होगी, क्योंकि दादी तो बॉम्बे में रहती थी और दीदी मनमोहिनी साथ में रहती थी बाबा के। दीदी को बाबा ने सेवा पर भेज दिया। बाबा को सब मालूम है कि अव्यक्त होना है, शरीर छोड़ना है, पता सब था बाबा को। लेकिन बड़ी युक्ति से दीदी को बाहर भेज करके, दादी आई थी पार्टी लेकर के, और दादी को रोक लिया, पार्टी को भिजवा दिया। और अंत समय में शरीर छोड़ने के समय दादी जी के हाथ में हाथ दिया, शक्ति दे दी। बहुत बड़ी बात थी वो। ट्रांसफ़र किया अपनी गद्दी को जैसे, और गद्दी ट्रांसफ़र की और सारा कार्य संभाला उस समय 3 दिन तक। जो बहुत बड़ा पेपर था वो बहुत शक्ति स्वरूप होकर के संभाला उस पेपर को। उसके बाद जब बाबा ने दीदी और दादी के ऊपर कलश रखा, आप सब समझ सकते हो, बाबा की लौकिक में बहू ब्रजेंद्रा दादी इतनी समझदार, इतनी बुद्धिवान, जिसने पहला साक्षात्कार शिव बाबा के अवतरण का किया था, वो सामने बैठी है। बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी सामने बैठी हुई है। और वैसे भी लौकिक में कोई बड़ा जाता है तो अपने परिवार वालों को पहले याद करता है, लेकिन यहाँ तो बड़ा शिव बाबा था, ब्रह्मा बाबा तो था ही नहीं। तो शिव बाबा ने जब दीदी और दादी के सिर पर कलश रखा और कहा ये दोनों मिलके संभालेंगी, तो वातावरण में बहुत हलचल हुई, बहुत दिन तक हलचल चली। लेकिन बाबा ने अव्यक्त रूप में बहुत परिवार को संभाला, बहुत अच्छी तरह से सबकी पालना की। और दीदी दादी ने इतना निर्माणता के साथ सबको सम्मान दिया, सुना, सबकी सम्मान दिया, उनको बुलाया, उनको आगे रखा, हर बात में आगे रखा, सब कुछ सुना। ये हमसे बड़े हैं, यही समझ करके चली। ये कभी भी भान नहीं आया कि मैं बड़ी हूँ। बड़प्पन आ जाता तो टकराव पैदा हो जाता। बाबा बड़ा बैठा है, बाबा ने कहा है, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। ऐसे करके आज यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो दादी कहती थी, मुझे तो कितना सहन करना पड़ा, कितना सुनना पड़ा, क्या मैं बताऊँ आपको। लेकिन आज उनकी कितनी महिमा है, कितने गुणगान हो रहे हैं, सब कितना प्यार से दादी को याद करते हैं कि दादी ने ये किया, ये किया, ये किया। तो सहन करके तो शहंशाह बन गए।